आज अपने गार्डन में हाजिर हैं, खुश रहें आबाद रहें। देखिए जनाब, आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे करेले से। करेला हार्वेस्ट करेंगे सबसे पहले, और ये है बुरके वाला करेला। ये देखें माशाल्लाह, इसको मैंने कवर में रखा तो इसका साइज़ आप चेक कर सकते हैं, कितना अच्छा साइज़ है। ये देखें, और इसको तोड़ने के लिए इसमें फंसा के और हम इसको काट लेंगे। ओह नो, गिर गया। ये देखें कितने अच्छे साइज़ का करेला है, माशाल्लाह से सही मिला है। और इस तरफ आपको दिखाऊं तो ये देखें, हमारा एक पम्पकिन और तैयार हो गया। देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया, इसको ढका हुआ है तो ये सही तैयार हो रहा है। इस तरफ भी करेला है पर ये छोटा है, और एक पम्पकिन ये भी तैयार हो रहा है साथ साथ। अच्छा, करेले बहुत जगहों पे लगे हैं, कुछ को तो मैंने ढका हुआ है। और ये तूरी है, ये भी बेकार सी हो रही है, इसको भी हम उतार लेंगे। इसको हमने पहनाया तो था बुर्का, लेकिन ये इसमें भी ख़राब हो गई है। अब इसमें ये दो थी, अब पता नहीं। अच्छा, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, और मैं साथ साथ आपको दिखाती भी जाऊंगी। चलें, इसे हम फिर बाद में निकालेंगे और साथ साथ चलते जाएं। ये देखें ये फूल, और यहाँ पे करेले आपको और भी नज़र आएंगे। एक वो रहा, मैं सोच रही हूँ उस करेले को भी हार्वेस्ट करने की कोशिश करूँ। अच्छा, इसको फ्रूट फ्लाई ने थोड़ा सा ख़राब किया है। इसको वहाँ गिरा देते हैं, फिर फलियों के साथ उठा लेंगे। उसको फ्रूट फ्लाई ने थोड़ा सा ख़राब किया है, और बाकी तो जो है ये भी थोड़े छोटे हैं। और ये इस तरफ वाले भी हार्वेस्ट करने के काबिल हैं, इनको भी हम हार्वेस्ट करेंगे। और टोकरी को हम यहाँ टांगते हैं, या यहाँ टांग लेते हैं जब तक के लिए। ये देखिए मैंने इसको कहाँ टांग दिया। और जब तक के लिए दो करेले हम हार्वेस्ट करेंगे। पता नहीं कौन से दो हमने हार्वेस्ट किए, और ये इसके अंदर हैं दो करेले। अच्छा, इधर भी और करेला है, बाद में मैंने ये जो कवर निकलेंगे इनसे इनको कवर करती जाऊंगी। लग तो काफ़ी सारे रहे, करेले ही करेले हैं। आज सबसे पहले मैंने इसलिए सोचा क्यों ना मैं करेले ही हार्वेस्ट करूं। अच्छा, यहाँ भी एक पम्पकिन है जो थोड़ा चल रहा है साइज़ में, और एक करेला ये रहा, इसको भी हमने ढका हुआ था, लेकिन देखते हैं कि ये फ्रूट फ्लाई ने छोड़ा है या नहीं। अच्छा, मैं दिखाऊँ, निक्का सा पम्पकिन भी है यहाँ पे। ये देखें, ये करेला भी है यहाँ, और यहाँ पे आपको निक्का सा पम्पकिन भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें, नज़र आया निक्का सा पम्पकिन। तो इसी तरह जो है करेले जहाँ जहाँ हैं, मैं आज करेले हार्वेस्ट करने वाली हूँ। इसके अंदर भी है, ये देखें यहाँ भी है, ये बुरके वाला गट्टू करेला, और इन सब को भी इसमें से हम निकालते जाएंगे। थोड़ी देर में निकालते हैं, पहले जो है हार्वेस्ट कर लें अच्छे तरीके से हम। और ये देखें, ये लटके हुए हैं, छोटे छोटे करेले भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। तो इसी तरह जो है हम कुछ कुछ हार्वेस्ट करते जाएंगे। और जी जनाब, ये देखें, मेरा दिल चाह रहा है कि ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊं। ये देखें, इसकी पोनी बनाने को दिल चाह रहा है मेरा कि इसकी दो पोनियाँ ऐसे करके बना दूं मैं। अच्छा, हार्वेस्टिंग के बारे में देखें तो ये देखें, ये करेला भी वैसे बढ़ रहा था सही, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना ही काफ़ी है। फिर इसमें बीज आ जाएंगे पक्के पक्के। एक वो लटका हुआ है, ये देखें, इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। और ये देखें, करेले ही करेले, मैं कोई ऐसे ही नहीं बोलती करेले ही करेले, हकीकत में करेले ही करेले हैं। और ये दो भुट्टे फ़िलहाल लग गए हैं, और कुछ टमाटर, ये देखें फ्रूटिंग भी मैं दिखाती जाऊँ आपको। ये टमाटर भी माशाल्लाह आ रहे हैं। और जनाब, इस तरफ भी पम्पकिन एक बड़ा हो रहा है, ये देखें इसका साइज़ बड़ा हो रहा है। एक अभी हमने इसमें रखा हुआ तो है, पर पता नहीं, मुझे लग रहा है उसका साइज़ बड़ा नहीं हुआ। और इधर देखें कोई करेले तो इधर भी बहुत हैं, ये देखें। लेकिन जो है फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पर जो था वो हमने हार्वेस्ट कर लिया है। एक और करेला है, पर ये भी अभी छोटा है। जो बुरके में करेले वो भी छोटे हैं, और
इस तरफ भी ये सही तैयार हो गया, ये देखें। इसको भी मैं इसमें से निकालना 2 हाथ का काम है। बाद में ही निकालूंगी, पहले मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँ। निकल ही नहीं रहा इसके अंदर से। अच्छा जी, और यहाँ देखें, इसी तरह करते करते वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। बस ये भी करेला हार्वेस्टिंग के काबिल है। और ये देखें, एक पीला भी हो गया। जो पीला हो गया उसे हम काट देंगे, और जो हार्वेस्टिंग के काबिल है उसे हम हार्वेस्ट कर लेंगे। ये देखें, आज हमें काफ़ी सारे करेले मिलने वाले। अच्छा, इस तरफ के प्लांट की हालत दिखाऊं तो ये देखें, ये फूल आना शुरू हो गए। अच्छा, अब ये डबल फूल आ रहे हैं इसके अंदर, तो मैं इसलिए नहीं तोड़ूंगी। पहली बार का फूल शायद मैं तोड़ चुकी हूँ। और ये देखें, गुले दाऊदी मेरा पुराना रखा हुआ, जिसके अंदर अब फ्लावर आने लगे हैं। यहाँ भी कुछ टमाटर के, प्याज के, यहाँ पम्पकिन की बेलें लगी हुई हैं। और ये देखें, बैंगन, नया बैंगन है ये अलग बैंगन है। शायद ये वाइट बैंगन नहीं है, इसके फ्लावर अलग हैं। वैसे तो उसके भी फ्लावर वैसे ही थे। इस तरफ का भी हाल मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। ये देखें, यहाँ टमाटर माशाल्लाह काफ़ी लग गए, ये भी लग गए। इधर बैंगन है। अच्छा, बैंगन अभी हार्वेस्टिंग के काबिल नहीं है। और देख लें, टमाटर भी हमारे नए नए टमाटर और लगना शुरू हो गए हैं। ये बंच के बंच लगे हुए हैं बैंगन के। और इस तरफ जनाब, टमाटर, बड़े बड़े टमाटरों में से ये देखें, ये एक बड़ा सारा टमाटर में से ये एक पक गया है। ये टूट गया। और इसको जो फूल देखते जाएं ना, टिप टिप करते जाएं। इस तरह यहाँ की सब्जियाँ तो काफ़ी बेहतर चल रही हैं। और ये देखें, मैंने मीठे सोडे का पानी का स्प्रे किया तो ये इसके ऊपर से कीड़े भी चले गए और इसमें नए पत्ते भी अच्छे आए। और ये हमारे हल्दी के प्लांट हैं जो काफ़ी सूखे सूखे से हो रहे हैं। कोई बात नहीं, इनके नए पत्ते ग्रीन निकलते रहते हैं और ये इसी तरह चलते रहेंगे। यहाँ भी एक टमाटर का प्लांट है, इसमें भी ये पहला फूल है, लेकिन मैं तोड़ूंगी नहीं। चलें भाई। और यहाँ पर भी फली, ये देखें, ये फली, खाई हुई फली जो चिड़ियों ने खा खा के। अच्छा, चिड़ियाँ हमारे गार्डन में बहुत आती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ही आती हैं। और ये फ्लावर हम छोड़ेंगे नहीं, फ्लावर हम हासिल करते जाएंगे। ये देखें, देखा कितनी चिड़ी आती, माशाल्लाह। बड़ा मज़ा आता है चिड़ियों की आवाज़ें सुन सुन के। और ब्लू बटरफ्लाई में भी फूल नहीं है, ये लोग खा जाती हैं जैसे ही आते हैं। और हमारा बड़ा पम्पकिन, ये देखें, ये अब और बारिश से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। ये देखें, अब इसकी ये झूले में ही लेटा हुआ है। ये जब तक बड़ा होता रहेगा, जब तक ये येलो नहीं होगा, मैं इसको नहीं तोड़ूंगी। जब ये येलो हो जाएगा तो इसके अंदर सीड भी आ जाएंगे और मैं इसका वेट करूंगी कि जब तक येलो ना हो जाए। और इस तरफ भी देखें, बैंगन, करेले। और करेलों के साथ साथ हम अमरूद की हालत दिखाएं। ये देखें, और ये नए टमाटर यहाँ भी लग रहे हैं। ये जो यहाँ लग रहे हैं टमाटर, इनको भी हम ऐसे टिप टिप करते जाएंगे। ये देखें, ये अलग टाइप के हैं, 2 ये लगे हुए हैं और 2 ये लग गए। इसी तरह कुछ ना कुछ टमाटर। और ये मेरा एक खजूर का पेड़, ये अब बड़ा होने लगा है। इसी में मैंने जो है टमाटर के भी लगा दिए। जैसा कि शुरू में आते हैं ये हम फूल तोड़ देते हैं। फूल तोड़ने से जब ये पेड़ थोड़ा मजबूत होने लग जाता है, ये भी कमज़ोर सा है ना, इसके फूल तोड़ेंगे तो ये सही हो जाएगा। और जो ये वाला है, ये देखें, ये काफ़ी मजबूत पेड़ है, तो हम इसके फ्लावर अब नहीं तोड़ेंगे। इसमें भी फ्लावरिंग आना शुरू हो गई और इसके पत्ते भी बड़े खूबसूरत आ रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ दो प्लांट लगे हुए हैं और ये देखें फूल। अच्छा, इनमें ना मैं गिनती जाती हूँ, कभी कभी जो है 6 पत्ती के फूल भी आते हैं। और ये देखें, ये एक करेला जो है यहाँ पर भी वैसा, अगर ये सेम की फली में भी यहाँ फ्लावरिंग आने लगी है। अब इस तरफ से जगह नहीं है, मुझे वो फूल वहाँ से भी तोड़ने थे। मैं बाद में वो फूल तोड़ती जाऊँगी। बल्कि ये देखें, ये फ्रूट वाला एक फूल और खिलने को तैयार है। इसका भी मैं आज पोलिनेशन कर दूँगी, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी छोटा सा है। ये देखें, इसका फूल खिल गया है, ये फूल खिला हुआ, इसी से इसका पोलिनेशन करेंगे। और एक बड़ा सारा कद्दू यहाँ भी सो रहा है। ये देखें, ये लंबे वाला कद्दू है। ये सेम की फलियाँ कुछ तैयार हो गई हैं। हालांकि यहाँ एक बंच और था सेम की फली का, लेकिन शायद वो कीड़ों ने खा लिया है खूब, वो खा ही जाते हैं।
और यहाँ लटके हुए करेलों में ये यहाँ पर ये करेला नहीं है, ये तूरी ही है। और ये रहा एक करेला, इसको हाथ से तोड़ने की कोशिश करूँ, ये लें जी, देखें टूट गया। और ये तूरी है, ये थोड़ी सी अभी बड़ी होगी। इसके साथ साथ ये लोबिया की फली, इसी तरह जो जो हमें मिलता जाएगा। अच्छा, यहाँ सोफ़े की सब्जियाँ दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखें प्याज़ें हमारी, ये 3 प्याज़ों वाली हैं, ये भी लग रही हैं। यहाँ भी टमाटर के प्लांट हैं, ये इसमें बेलें लगी हुई हैं। इस बेड के अंदर मैंने बेलें लगाई हुई हैं, कुछ मकई के लगाए हुए हैं। ये जो है ब्रोकली का है। और सेम की फली में जैसा कि ये देखें यहीं से निकली हुई है सेम की फली, एक ये चल रही है और ये भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर फ्लावर आ रहे हैं। और इस तरफ से कुछ इस तरह का हाल दिखता है गार्डन में। और ये देखें जनाब, गार्डन में हमारे ये एक टमाटर यहाँ भी तैयार है। ये देखें, ये भी टूट गया, 2 टमाटर हो गए। और ये मैंने आलू के प्लांट लगा दिए थे, छोटे छोटे आलू थे जो फूट गए थे, वो भी इसी के अंदर हैं। और ये देखें लहसुन, जब हम नीचे का नहीं तोड़ते हैं तो उनके पत्ते कुछ ऐसे हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे के पत्ते हम लोग लाजमन तोड़ लेंगे। इसी तरह हांडी में लहसुन डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये पत्ते काम आ जाते हैं। बहुत बड़ा ध्यान से देख के तोड़ने पड़ते हैं कि वो नीचे के ही पत्ते हों। बस ये जितनी ज़रूरत है उतने तोड़ते जाएंगे। और फूल भी हम छोड़ेंगे नहीं, ये करेला भी नहीं छोड़ेंगे। ये देखें टिंगा बिंगा सा करेला। आज करेले इतने हो गए माशाल्लाह कि हंडिया पक ही जाएगी। एक ये भी है टेढ़ा बेड़ा सा, इसको भी देखूं मैं। ये देखें, बस ये रस्सियाँ इनकी फंस जाती हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वीडियो का टाइम बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये देखें, इसमें भी करेला है। ये अभी मैंने बुरकों वाले सारे करेले उठा लिए हैं। और एक ही जो तूरी, ये जो अब सो रही है, अब इसका टाइम आ गया है कि मैं इसे कट कर लूँ, क्योंकि ये ऐसे कभी भी नहीं सूखेगी। ये बस अब इसके अंदर सीड भी बन गए, बहुत टाइम हो गया। ये देखें, ये सीड वाली तूरी है और ये मैंने हार्वेस्ट कर ली है। अच्छा जनाब, इस तरफ मेरा येलो बैंगन, ये देखें मैंने ज़िंदगी में पहली बार येलो बैंगन देखा, बल्कि ये भी सूखने लगी है, इसको भी हार्वेस्ट करना पड़ेगा। ये देखें, अच्छा करेले ही करेले, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ये देखें वैसा ही है। करेले माशाल्लाह बहुत सारे कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। और यहाँ से अब हम हार्वेस्ट करेंगे। ये देखें ये फली का मैं बंच ही काट लूँगी। ये रहा, एक बंच हमें मिल गया। ये देखें, एक ये मिल गया, हालांकि इसमें दाना नहीं है। और एक वो रहा, अब उसको भी बड़े ध्यान से मुझे तोड़ना पड़ेगा कि जो है पता लग रहा है अभी इनमें दाने नहीं आए ना, इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता। जब दाने आते हैं ना फिर मुझे अच्छी लगती हैं ये। अगर छोड़ देंगे तो इनमें दाने भी आ जाएंगे। ये देखें, एक ये लटका हुआ, ये देख रहे हैं। अब मैं इसे भी कट कर दूँगी। वैसे इसमें फूल और आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इसमें और फलियाँ आती हैं। बहरहाल लोबिया की फलियाँ भी जहाँ जहाँ नज़र आएंगी हम वहाँ से भी तोड़ते जाएंगे, क्योंकि बस अब ये फलियों का इतना टाइम नहीं है। ये करेले सही चल रहे हैं। और आज सुबह के वक्त में इसलिए हार्वेस्टिंग करें, इस टाइम ज़रा शोर कम होता है। तो जो है फूल देखें, यहाँ से मंज़र देखें आप, कितना प्यारा लगता है। और ये देखें आलू मैंने कुछ टमाटरों के पौधों में ही लगा दिए, मेरे पास जगह नहीं है। और यहाँ आ जाएं तो जनाब हमारा अनार का पेड़, जिसकी हालत कुछ ऐसी है। ये चंपा है। और ये देखें ग्रीन प्याज फिर तोड़ने को रेडी है। ये देखें इसमें से, और ये हर बार रेडी हो जाती है और हम इसमें से तोड़ लेते हैं जितनी ज़रूरत होती है। कल भी ज़रूरत थी मुझे, कल फिर दोबारा मैं सूप के लिए यहाँ से लेकर गई हूँ निकाल के।
जितनी ज़रूरत होती है उतनी मैं यहाँ से हरी प्याज तोड़ लेती हूँ। ज़्यादा इसलिए नहीं तोड़ती, जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर मिलती नहीं है। अच्छा, ये पत्ते इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं ये, पर ये लंबाई में जब निकलते हैं ना तो फिर ये गिरने लग जाते हैं। ये देखें, इसी तरह हमने कुछ हरी प्याज भी हासिल कर लिए। और यहाँ पर ये देखें, ये हमारी बकरी की खाद रखी है। और ये जो मेरा नया प्लांटर है, इसके अंदर हमने अब क्या किया है, मेरे पास पत्तों की जो खाद तैयार थी वो सारी मैंने इसमें डाल दी है। पत्तों की खाद डालने के बाद फिर गोबर की ये इस तरह बकरी की खाद थी, उसको मैंने इसमें डाल के खूब अच्छे से मिक्स कर दिया। और इधर मैंने ये जो है मेरे ब्रोकली के प्लांट हैं, कुछ फूल गोभी के, ये मैंने अलग किए सारे निक्के निक्के गमलों में। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, ये इतने सारे। और कुछ फिर भी मैंने सीड लगाए हुए, और ये देखें सीड भी थोड़े से ग्रो हो गए। हालांकि इनमें से कुछ निकाल के चूहे खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सीड मुझे शायद कुछ प्लांट मेरे नसीब में होंगे तो मिल जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और ये मैं आपको एक चीज़ और दिखाना भूल गई, ये देखें यहाँ भी टमाटर कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये जो है चप्पन टिंडी जब लगेगी वो बहुत ही खूबसूरत लगती है, और मुझे तो खैर मज़े की भी बहुत लगती है। और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊं तो जो है ये हमारा एक भुट्टे में ये बाल नज़र आ रहे हैं, इसमें 3 लग रहे हैं और इसमें 1 लग रहा है, इनके फूल लगे हुए। और इसी तरह जो है इस तरफ भी ये देखें मैंने इसमें आलू लगा दिए, तो ये आलू चल रहे हैं माशाल्लाह। अब मैं जो है उस तरफ जाऊंगी कि जो है इस तरफ कुछ हालत ऐसी ही लग रही है। ये देखें यहाँ पर हमें कोई करेला नहीं मिलेगा, ये पता नहीं इसको बेल को क्या हुआ है कि जो है, या शायद पानी नहीं था। ये देखें यहाँ भी करेले ही करेले। और जितने भी इस तरह के फूल होते हैं हम तोड़ लेते हैं ये, क्योंकि इनको छोड़ने का फ़ायदा नहीं, अगले दिन ये ख़राब हो जाते हैं। हम लोग पका के खाने के लिए इन्हें तोड़ लेते हैं। और ये देखें यहाँ भी ये हमने एक पम्पकिन का पॉलिनेशन किया है, देखें कि वो चलता रहे। और करेले देखें ये इस तरफ भी 2 लटक रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये 5 पत्ती वाले फूल मिल रहे हैं अभी मुझे, और कभी कभी ये 6 पत्ती वाले भी होते हैं। और इस तरफ वेजिटेबल तो फ़िलहाल कोई भी नहीं है, लेकिन ये एक पम्पकिन हमारा, ये देखें इसका ये साइज़ हो गया, ये भी माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से इसका साइज़ बढ़ रहा है। और इस तरफ कुछ फलियां थी, लेकिन बस आज इधर भी हमने एक पम्पकिन का पॉलिनेशन कल ही किया है। अब ये देखते हैं कि ये लटके जा रही है। लौकी में जब इस तरह फ्लावर आने लगते हैं, वाइट फ्लावर हैं ये लौकी के, हम ये भी तोड़ लेंगे तो इसके अंदर फिर लौकी भी आती है। ये देखें ये लौकी का फूल है, और ये 2 फूल मुझे मिले हैं लौकी के। और इधर करेले के पेड़ हैं, और इसमें से भी हम एक पत्ता है इसमें से हम तोड़ते जा रहे हैं। ये देखें ये ब्रोकली का भी पत्ता हम खा लेते हैं। देखते हैं आज हमारी थाली। अच्छा, लौकी के फूल खिल बहुत सारे रहे, ये देखें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे लौकी भी आएगी। और इस तरफ दिखाएं तो इस तरफ हमारे केले के प्लांट माशाल्लाह सही चल रहे हैं, पर ये भी छोटे गमलों में ही हैं। और ये देखें लोबिया की फली में फिर फूल आने शुरू हो गए। ये दूसरी लोबिया की फली है, ये शरीफे का पेड़ है जो अब सूख रहा है, अब इसकी हमने सही से कटिंग करनी है ताकि नए आए। और उस तरफ देखें, उस तरफ भी प्लांट हमारे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और यहाँ बैंगन, ये 2 बैंगन जो हैं झाड़ियों में लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत खूब चल रहे हैं। और इस तरफ ये हमारी टिकोमा बेल, ये देखें ये काबू नहीं आ रही है, बस ये समझ में नहीं आ रही है इसके अंदर जो है। ये देखें फूल माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये मेरा जैक फ्रूट का प्लांट जो बहुत अच्छे से चल रहा है। इधर भी थोड़ी पालक है, एक ब्रोकली का पौधा है। इस सोफ़े के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, टमाटर भी लगाए हुए हैं, ये देखें, और पम्पकिन भी लगाया हुआ है। और ये देखें भुट्टे में भी फूल आ गया, तो छोटे छोटे भुट्टे भी मिलेंगे। और इस तरफ आ जाएं तो ये देखें एक है हमारे पास ये पम्पकिन का फूल, और ये देखें टमाटर। अब फूल और ये टमाटर भी अब तोड़ने के लिए रेडी है। अब इसे हम तोड़ेंगे तो नेक्स्ट दूसरे टमाटरों को एनर्जी सही मिलेगी। और इसमें ये एक शाख यहाँ से भी निकल गई, मैंने छोड़ दी है। ख़राब पत्ते वैसे हम तोड़ देते हैं। और इधर हमारा एलोवेरा है
बहुत अच्छा सा। और ये है मेरे ड्रैगन फ्रूट। ये देखें, ये जैसे आए थे वैसे के वैसे ही, अभी तक इनमें कोई भी नई शाख नहीं फूटी है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। ये मेरे को बहुत शौक है। ये तीनों कलर के ड्रैगन फ्रूट हैं, येलो, पिंक और वाइट। ये तीनों तरह के इसके अंदर निकलेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ आ जाए तो यहाँ देखें जनाब, ये मैंने घर के धनिए से धनिया लगाया है। कुछ फूट गया है, कुछ फूटा ही नहीं है। और ये देखें, ये भी घर के धनिए से लगाया है सारा। इनमें भी कुछ ना कुछ निकल गया माशाल्लाह, पत्ते अच्छे अच्छे से लग रहे हैं। इस तरफ भी ये हमारा एक बैंगन का प्लांट है और इसमें कुछ धनिया लगा दिया हमने। देखें धनिए में फूल सा आ गया है ये। और ये है मिंट, इसमें धनिया लगाया, अभी तक धनिया इसमें से निकला नहीं है। अब मेरी जो बास्केट है वो बहुत पीछे रह गई और मैं आगे आ गई। मैं तो कहती हूँ घर में सबको गार्डनिंग करनी ही चाहिए। ये देखें, यहाँ ये गाजर के प्लांट है हमारे, कुछ टमाटर के हैं। टमाटर में इसमें फ्लावरिंग अब दूसरी बार निकल रही है। ये है चौलाई। चौलाई हम कहीं भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए कि ये तमाम पौधों की एनर्जी लेना शुरू। अच्छा, यहाँ मज़े मज़े की चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, मैंने थोड़े से टमाटर के प्लांट इसमें लगाए, ये भी सही चल रहे हैं। अच्छा, चूहे इतना परेशान करते हैं, मैंने इसमें घर के टमाटर के सीड डाले, वो निकलने से पहले वो निकाल के इसमें से खा जाते हैं। और ये देखें, ये भी घर के टमाटर के सीड लगाए थे मैंने, और ये माशाल्लाह कुछ दिन में ही इसमें से प्लांट इतने हो जाएंगे कि हम निकाल के उन्हें अलग कर सकेंगे। और इस तरफ भी गाजर के प्लांट है। ये चुकंदर, इसमें चुकंदर बनने भी लगी हैं। आज मैं पालक भी नहीं तोड़ूंगी। और ये जो यहाँ मूली के कुछ पत्ते हैं, इन्हें ज़रूर तोड़ूंगी। ये नीचे नीचे के जो हैं, ये देखें मूलियाँ बनना शुरू हो गई हैं, नज़र आ रही हैं, ये देखें। अच्छा, उस तरफ से मैं अभी आपको दिखाऊंगी मूली एक मेहरून कलर की भी बन रही है, जिसके लिए मैं बड़ी हैरान हूँ कि ये मेहरून क्यों बन रही है। ये देखें, इधर भी इसमें बन रही है। अब मैं वो जब हार्वेस्ट करने के काबिल होगी तो फिर मैं उसको देखूंगी। अभी फ़िलहाल जो है मैं ये थोड़े थोड़े पत्ते जो हैं इधर से तोड़ ले रही। और ये देखें, ये इतने बड़े बड़े पत्ते भी, लेकिन ये कीड़ा जो है पता नहीं कब में खा के और कब में चला जाता है। ये कहाँ है मुझे नज़र भी नहीं आता है कि मैं इस कीड़े का जो है काम और तमाम कर दूं। ये देखें, पत्ते इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये इस मूली के पत्ते हल्के करने से क्या होता है कि ये मूली को थोड़ा सा चलने के लिए गुंजाइश मिलती है। ये देखें, इसमें से भी पत्ते इन्होंने ये देखें जनाब, शलजम बन गया पर्पल कलर का, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह इसमें शलजम भी बनते जाएंगे। और ये देखें, सरसों में बीज आना शुरू हो गए। वो देखें चील कैसे बोल रही है, इतनी सी चील है और इसकी आवाज़ आप चेक करें। अरे भाई, इसे हम कहाँ रखें? चलो भाई, कहीं तो रख ही लेते हैं। अब ये हमने पहले भी जो है इसको तकरीबन इस तरह तोड़ा था, फिर ये खुद ही रीग्रो हो जाती है। ये नहीं, इसमें आ गई कोई बीमारी। ये सब पत्ते हम भेज देते हैं अपनी सिस्टर को, वो सब पकाती हैं और खा लेती हैं। उनको बड़े अच्छे लगते हैं, ये ऑर्गेनिक होती हैं। कोई तो चीज़ इस केमिकल के दौर में खालिस मिली है और हम क्यों ज़ाया करें। एक ये भी साग है, लेकिन इसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। ये जब बड़ा होगा फिर पता चलेगा। और ये सरसों के पत्ते में यहाँ से तोड़ती जाऊँगी, ये देखें, और इसको ऊपर से भी तोड़ दूँगी। साग तो इन्हीं पत्तों का बनता है ना। ये देखें, हमने इसको कर दिया गंजा। इस तरफ ये हमारा मिंट लगा हुआ है और बस यहाँ से और कुछ ज़्यादा नहीं है हार्वेस्ट करने को। यहाँ मूलियाँ हैं, ये मूलियाँ नहीं है, ये भी सरसों है। ये देखें, ये वाली सरसों है जो दोबारा से निकलना शुरू हुई है। और हम दिखा दें आपको, ये दूसरी बार इसमें पत्ते आना शुरू हुए हैं। और ये है, ये देखें, ये इधर से जो है, इसमें से मैं आपको दिखाऊं कि जो मैं आपको एक बात दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, वो मूली नज़र आ रही चुकंदर जैसी,
हालांकि ये लाल मूली के सीड हमने लगाए हैं जिसमें से ये लाल जड़ें फूल रही हैं। और वो जो है एक वो मेहरून कलर के चुकंदर जैसी नज़र आ रही है। मैं इसके ऊपर हैरान हूँ कि ये चुकंदर जैसी नज़र आ रही है भाई। और ये धनिया, धनिया भी मैंने थोड़ा सा इसमें से हार्वेस्ट कर लिया। अच्छा खासा बड़ा बड़ा हो रहा है ये, तो जो है हार्वेस्ट करने की कोशिश करती हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ भी जो है चुकंदर वगैरह आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। और ये देखें बिल्लोटे के काम चेक करें, ये कहाँ प्लांट में आके घुस गया। इसको यहाँ क्या मिल रहा है भाई। और ये देखें, ये है हमारे ब्लू बटरफ्लाई के प्लांट जो इस टाइम काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। अब इनको अलग करने का टाइम है और मेरे पास अलग तो मैं कर लूँगी, लेकिन इसको लगाने के लिए अभी मेरे पास जगह नहीं है। मैंने सब जगह सब्जियां लगा दी हैं और देखते जाएं। ये देखें, इसके काम चेक करें कहाँ कहाँ घूम रहा है। ये चूहों को पकड़ने की कोशिश करता है और कुछ भी नहीं है। बहरहाल आलू मेरे पास नीचे रखे, इस तरफ से भी देखें ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर ये लोबिया की बेल चल रही है। इधर से करेले की बेल जा रही है जिसमें ये आहिस्ता आहिस्ता करेले लग रहे हैं। और इधर भी जो है हमने एक पम्पकिन का पॉलिनेशन कर दिया है। अब ये पता नहीं है कि उसका साइज़ हाँ बड़ा हो रहा है। ये रहा इसके अंदर। और अभी भी करेले काफ़ी सारे निकल रहे हैं। अब हम आ गए, ये देखें हमारे पास टमाटर की पनीरी इस तरफ भी तैयार है और कुछ इस तरफ भी तैयार है। इनमें से जो सही से चलते हुए प्लांट हैं, ये देखिए इनके पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो ये हम नीचे से तोड़ देंगे। नीचे के पत्ते हम तोड़ते ही जाते हैं। ये जैसे बहुत अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है। कुछ प्लांट माशाल्लाह काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। जो इस तरह ख़राब हो गए वो सही नहीं है। कुछ मर गए, ये देखें मर गए तो इसमें से पता चल रहा है। इसी तरह एक ये मिर्ची का प्लांट 1 या 2 बचे हैं, 3 बल्कि। बड़ी मुश्किल से जब इनको हम अलग करते हैं ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखें ये है हमारी बड़े पत्ते वाली मनी प्लांट। ये भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इनके नए नए पत्ते बड़े खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े निकल रहे हैं, ये देखें। और ये एक टहनी इसकी उस तरफ भी गई है और एक टहनी यहाँ से जा रही है। मैं इनमें से एक टहनी तोड़ के ले जाकर अपने पास लगाने वाली हूँ। इंशाल्लाह मैं ज़रूर लगाऊंगी। नीचे की तरफ ले जाके मुझे अपने बेसन पे लगाना। और ये पानी में चलने वाला प्लांट ये देखें चल ही रहा है। ये देखें, इसमें से भी जो गिफ्ट आए थे हमें, इसमें मैंने सिंघाड़े डाले हुए कि शायद उनमें खुद से पानी वो पौधे निकल जाएं। और एक चीज़ और दिखाऊं आपको मज़ेदार, ये देखें ये बगैर पानी के ये प्लांट इसमें चल रहा है। ये ऐसे ही रखा हुआ है। आज कितने दिन हो गए हैं, ये मिट्टी में नहीं है लेकिन ये चल रहा है। तकरीबन इसको 1 महीना हो रहा है इसके अंदर रखे हुए। ये मरा नहीं है और ये चले ही जा रहा है। और अंदर सिर्फ ज़रा सी भी मिट्टी, बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी सी पड़ी हुई है, लेकिन पानी वानी कुछ भी नहीं, आप देख सकते हैं। और ये फिर भी इसके अंदर चल रहा है बेचारा। इतना अच्छा प्लांट है ये। और ये है, इसमें तो आपको दिखाया था, ये देखिए ये मैंने मेरे चैनल पे अपलोड है। ये मैंने उन्होंने गिफ्ट भेजा था तो मैंने इसको पानी में से मिट्टी में लगा दी। इसमें 2 पत्तों वाला फूल खिलता है इसके अंदर। और ये है हमारी पर्पल शकरकंदी की बेल जो बड़े अच्छे से चल रही है। ये यहाँ से ये इस दरख्त पे चिपक के चलना शुरू हो गई है, देखें। इसमें भी कुछ लहसुन लगा हुआ है। लहसुन से याद आया, ये नीचे नीचे के पत्ते हमने तोड़ लेने हैं। ये देखें, इसमें कुछ धनिया भी इसके अंदर मैंने डाला था लेकिन काफ़ी सारा धनिया निकला नहीं, कुछ लहसुन लगा हुआ। और ये मेरा वुड एप्पल का बहुत बड़ा सारा ये दरख्त है, ये देखें। ये अब चल रहा है, देखते हैं ये फ्रूटिंग हमारे पास गमले में कर पाएगा, नहीं तो फिर हम इसे ग्राउंड के पार्क में लगवा देंगे इंशाल्लाह। कमल की हालत बहुत ख़राब है, इसमें अब नए पत्ते नहीं निकल रहे हैं। असल में ये सफाई करने वाला हो रहा है और वीडियो फिर जो है बहुत लंबी हो गई है। अब जो यहाँ से फूल हैं हम वो भी तोड़ लेते हैं।
फूल तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, हम फूल की डंडियाँ नहीं छोड़ते। ये देखें, इसी तरह जो है इस तरफ से भी लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ हाथ जाना नामुमकिन है। कोशिश करके देखूं, शायद हाथ चला जाए। देखें, ये देखें 4 पत्ती का, कोई 4 पत्ती के निकलते हैं। अभी मैं ये रोक के इसकी सेटिंग करके फिर आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये करेले अभी भी बाकी हैं मेरे पास, बहुत सारे माशाल्लाह आज करेले भर के मिले। और ये वाले करेले की तो दास्तानी अलग है। अब ये कलरफुल सी टोकरी जो मुझे इस तरह फूलों से सजाने में बड़ा ही कोई अच्छा लगता है। अभी और भी सब्ज़ी बाकी है, सब्ज़ी ख़त्म नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्ज़ी अभी बाकी है। ये देखें, ये एक बंच है, ये फली का बंच है। 2 बंच से ही मिले थे बस मुझे, 2 नहीं सॉरी 3 है, ये रहा है। और ये थोड़ा सा धनिया भी है जो आपके सामने मैंने अभी वीडियो में हार्वेस्ट किया। ये कुछ हरी प्याज और कुछ हरा लहसुन, मैं बस सब कुछ एक थाली में ही रखना चाह रही हूँ। आ नहीं रहा है लेकिन मैं फिर भी रख रही हूँ। ये देखिए, ये हरी प्याज, ये टमाटर हमारे 3, ये फलियाँ सॉरी, और ये है कुछ पीजो वाली तुरई। ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी बड़ी। ये देखें, आज की थाली कुछ ऐसी है। आपको थाली कैसी लगी? और ये सब ऑर्गेनिक करेले, ये आधा किलो से ऊपर करेले हैं। ये सब आज हमने ये, लेकिन ये फ्रूट फ्लाई से हमने कैसे बचाएं ये तो आपको मालूम ही है। ये देखें, इस तरह के थैले लगा लगा के मैंने फ्रूट फ्लाई से ये बचाएं। और ये ऑर्गेनिक है, ये सेम की फलियां भी ऑर्गेनिक हैं, थोड़ा सा धनिया है, ये टमाटर भी ऑर्गेनिक है। और आप साइज़ चेक करें टमाटरों के, कोई इतने छोटे नहीं हैं। ये देखें, सही हैं। और ये कुछ इसमें हरी प्याज है, कुछ हरा लहसुन है, और ये सरसों है। ये हमने सब एक, ये ब्रोकली का पत्ता है। ये देखें, ये इस तरह कुछ इस तरह सब्ज़ी हमारी नज़र आ रही है। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं ऑर्गेनिक सब्ज़ियां कैसे उगाती हूँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, आबाद रहें।